आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स, आयकर, बीकॉम पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट इनकम टैक्स। जैसा कि मैंने ग्रुप्स में नोट्स डाल दिए हैं, उन नोट्स को आप देख लेना। उन नोट्स के हिसाब से मैं आज अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। इनकम टैक्स, आयकर। आयकर आय पर लगने वाला एक कर है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि आय पर लगने वाला कर। ठीक है, इनकम टैक्स को समझने से पहले हमें आय की परिभाषा को जानना पड़ेगा। इनकम टैक्स को समझने से पहले अब आय क्या है? आयकर अधिनियम में कहीं भी आय के बारे में नहीं बताया गया। सेक्शन 224 में ये बताया गया है कि आय में क्या क्या शामिल है। खाली ये बताया गया है कि डिविडेंड की इनकम आय में आएगी, सैलरी की इनकम आय में आएगी, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम आय में आएगी, लेकिन ये नहीं बताया कि आय का मतलब क्या है। विभिन्न न्यायालयों ने अपने निर्णयों में ये बताया है कि आय की परिभाषा क्या है। तो आय की परिभाषा जो बताई गई है, आप नोट्स खोल रहे हैं, उस नोट्स में मैंने बताया था कि आय का अभिप्राय एक सामयिक मौद्रिक प्राप्ति से है। मतलब कुछ समय अंतराल में हमें राशि धीरे धीरे प्राप्त हो रही है, जो कि कुछ नियमितता से तथा निश्चित साधनों से उत्पन्न होती है। रेगुलरली कोई राशि हमें प्राप्त हो रही है, निश्चित समय अंतराल पर प्राप्त हो रही है, निश्चित साधनों से प्राप्त हो रही है, वह राशि हमारी आय कहलाएगी। अब आय की परिभाषा को जानने के बाद हम ये देखते हैं कि आय के किसी राशि को हम आय मानेंगे तो उसके लिए क्या क्या तथ्य देखेंगे। तो पहला हमारा तथ्य है आय का साधन। सबसे पहले हमें ये देखना है कि आय जो हमारी प्राप्त हो रही है वह किस साधन से प्राप्त हो रही है। कोई निश्चित साधन होना चाहिए आय के लिए। आय को हम आय तभी, किसी राशि को आय हम तभी मानेंगे जब राशि हमारी किसी निश्चित साधन से प्राप्त हो रही है। सोर्स ऑफ इनकम हमारा क्या सर्टेन होना चाहिए, तभी वो राशि इनकम टैक्स अधिनियम में आय कहलाएगी। सेकंड हमारा पॉइंट है आय की नियमितता, यानी रेगुलरिटी ऑफ इनकम। आय हमें दैनिक भी प्राप्त हो सकती है, मंथली भी प्राप्त हो सकती है, सामयिक भी प्राप्त हो सकती है। तो आय की नियमितता है, रेगुलर रूप में हमें आय प्राप्त होगी तो हम उसको आय कहेंगे। लेकिन कुछ केसों में क्या है, इनकम टैक्स में कोई राशि रेगुलर रूप में प्राप्त नहीं हो रही है, तब भी उसको हम आय मानेंगे। जैसे हम ग्रेजुएटी की राशि हमें कर्मचारी के रिटायरमेंट पे प्राप्त होती है, वो हमें नियमित रूप से तो प्राप्त हो नहीं रही है, लेकिन तब भी हम उसको क्या मानेंगे, आय की परिभाषा में शामिल करेंगे। या फिर हम कह सकते हैं, मान लो हमने लॉटरी से कोई इनकम जनरेट करी, जुए से कोई हमने इनकम जनरेट करी, तो वो भी हमारी कोई नियमित रेगुलर इनकम नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में उसको आय की परिभाषा में शामिल किया गया है। थर्ड हमारा पॉइंट आता है मुद्रा के रूप में। किसी राशि को आय में हम तभी शामिल करेंगे जब वो हमें मनी की फॉर्म में प्राप्त हो रही है। यदि कोई राशि मनी की फॉर्म में प्राप्त नहीं हो रही है, या फिर कोई राशि हमें वस्तु के रूप में प्राप्त हो रही है, लेकिन अगर उसको हम मुद्रा में कन्वर्ट या मुद्रा के रूप में उसका मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आय की परिभाषा में नहीं आएगी। फोर्थ पॉइंट है हमारा आय बाह्य साधनों से प्राप्त हो। मतलब इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने से आय जनरेट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो कि वो खुद के लिए ही माल बेचे और उसी से ही क्या इनकम जनरेट करे, ऐसा नहीं। आय हमेशा क्या होनी चाहिए, बाहरी व्यक्ति से या बाह्य साधनों से प्राप्त होनी चाहिए। अवैध साधनों से आय, इनकम फ्रॉम इलीगल सोर्सेज। इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी वैध और अवैध शब्द की परिभाषा नहीं दी हुई है। आय मतलब आय, चाहे वह लीगल सोर्स से प्राप्त हुई हो, चाहे वह इलीगल सोर्स से प्राप्त हुई हो, वो क्या मानी जाएगी, हमारी आय मानी जाएगी। यानी अगर इलीगल सोर्स से भी आय प्राप्त हो रही है तो वो भी इनकम टैक्स एक्ट में आय की परिभाषा में आएगी। और यदि उस इलीगल सोर्स की इनकम को कमाने के लिए कोई एक्सपेंसेस किए हैं तो उसकी भी छूट मिलेगी। ये अलग बात है कि मान लो कोई इलीगल सोर्स से हमारी इनकम हो रही है तो उसको अदर कोई एक्ट है उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन इनकम टैक्स में उसको आय माना जाएगा। सिक्स्थ हमारा पॉइंट है आय का उपयोग एवं आय का मोड। ये कि हमारा पेपर में कभी कभी हमें पूछ लिया जाता है कि एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम से क्या मतलब है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम, आय के उपयोग का मतलब है कि जब कोई करदाता अपनी इच्छा से अपनी आय को त्यागता है या उसको किसी राशि का उपयोग करता है तो वो आय का उपयोग माना जाएगा। यानी अपनी इच्छा के अनुसार राशि का उपयोग करना करदाता द्वारा